जिंदगी वीरान कर दिया उस जज ने। एक शराब की एक ही क्वार्टर थी, वो ससुर लौंडे ने तोड़ दिया और 50,000 रुपये वो बुढ़े ने जाकर जमींदार को दे दिया। चल आप उनके पास कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो बुढ़ा साला ये जमीन के कागज सिरहाने पे रख के सोता था। अब ये चलता हूँ, ये कागज उसे लौटा कर लाला को पैसे वापस लूंगा और चलकर नेवरा ठेके पर जम के दारू पीऊंगा, मुर्गा खाऊंगा। ठीक है, ठाकुर साहब ने कहा है कि उसकी जमीन। कौन शिवा तुम? ओ लाला जी। कैसे? ऐसा लाला जी, जो बाबूजी ने पैसे दिए हैं आप मुझे लौटा दीजिए, उसके बदले में मैं जमीन के कागज आपको दे रहा हूँ। हाँ हाँ लाला जी। अरे लाला जी पहले पैसे तो दीजिए। अरे पैसे दे दूंगा भाई, क्या तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाऊंगा? अरे तो क्या है, कागज को मैं खा जाऊंगा? अरे लाला जी पैसे लाइए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। साला चिता की बनी हुई लकड़ी। ये लो भाई। अरे लाइए लाला जी, कोई बात नहीं, कोई भरोसा नहीं है ना तो बेटा बहुत खुश हुआ। वहाँ बेटा बहुत खुश हुआ, सिर कागज लिया जो बेईमान से, वरना बर्बाद कर देता जानी मुझे। साहब को देख तेरे बहुत भगवान कैसन जमाना आएगा भैया, और दिन दहाड़े चोरी। अरे बाबूजी ये कागज मैं तो अपने तकिया के नीचे रखकर सो रहा था, न मालूम कब चुरा लिया साला। अरे ये तो अच्छा हुआ तुम छीन लिया, वरना मुझे फिर से कर्जदार बना देता। हाँ बाबूजी ये कोई बात नहीं, इसे मत। शिवा बेटा, ओ सामने से देख तो तेरे दोस्त सही बाबू आ रहे हैं, देख तो। शहरी बाबू आपको मेरा राम राम, और भले वक्त पर आ गए, तुम्हें खुशी रखे घर। बाबूजी आज आपको इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ आपकी बदौलत। आप बहुत दयावान हैं, आपके दया करने से मेरा बेटा शिवा भी आ गया और मेरी सारी जमीन भी छूट गई। और भैया अब तो हमारी बीमारी भी दूर हो गई, तो दवा खाए को जरूरत नहीं ना। भगवान करे आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, ठीक रहें। अब इस खुशी में एक खुशी और सुनाने आया हूँ। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी बहन राधा के आंखों में रोशनी नहीं है। हाँ रोशनी नहीं। और ये इस बेवकूफ की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी बहन की आंखों में रोशनी लाऊंगा। हाँ शिवा की। हाँ। मेरा एक दोस्त जो मेरे बचपन का साथी है, मेरा क्लास फेलो भी रहा हो, आज ईश्वर की दया से वो आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। हाँ। यहाँ तक कि सार्जन बनकर पीजीआई चंडीगढ़ में है वो। जब मुझे खबर मिली तो मैंने उसे फोन से कांटेक्ट किया, बताया बहन राधा के बारे में। उसने कहा कि भाई साहब अपनी बहन को लाइए, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बहन की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, रोशनी भी आ जाएगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो आप राधा बहन को तैयार करवा दीजिए, मैं आज ही शाम को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाऊंगा उसे। बेटा भले तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन धर्म के बेटे तुम तो हो। मैं तुम पर भरोसा कैसे नहीं करूंगा। अगर तुम इस गरीब परिवार को सहारा ना देते तो शायद आज हम सब भीख मांगते बसते नहीं। सब कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तरफ बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ एहसान जनाते हैं। अच्छा, मैं राधा बिटिया को तैयार करता हूँ और
तुम दोनों आपस में बातें करो। जी, जी। सुबह सुबह चंडीगढ़ लेकर। जी लेकिन बेटा एक बात कहूँगा, बोलो। इतना पैसा कहाँ से आएगा जो मेरी बेटी राधा के आंखों का ऑपरेशन होगा और आप चंडीगढ़ लेकर जाएंगे? बाबूजी, आप मुझे बेटा भी कहते हैं और फिर पैसे की चिंता भी करते हैं। राधा मेरी बहन है, आप पैसों का टेंशन छोड़ दीजिए। डॉक्टर मेरा बहुत बड़ा दोस्त है और खासतौर से पैसे कुछ खास लगेंगे भी नहीं, और लगा भी अगर तो राधा बहन के लिए उसके बराबर पैसे लगा दूंगा मैं। आप उसे तैयार करवा दीजिए बस। ठीक है बेटा। शिवा, ऊंच नीच का ख्याल नहीं। अरे तेरे दोस्त हैं कि ये तेरे दुश्मन हैं? अरे तुझे प्रणाम करना नहीं आता? 2 बरस के बाद परदेश से एकदम एकदम हालत चाल भूल गया। बाबूजी, वो क्या है, जब दो लोग आपस में बात करते हो तो तीसरे की जरूरत क्या होती है? आप मिल लिए, हम भी मिल लेंगे। वाह वाह वाह, खुशी हुई मुझे सुनकर। हमें भी बहुत कम से कम अभी तक इंसान रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, उन्हें ज्ञान होता था। अब गधों को भी रामायण गीता की बात याद आ गई कि जब बड़े आपस में बात करते छोटों को बात नहीं करना चाहिए। बेटा एक बात तो जब से ये मेरा बेटा आया है बहुत सेवा करता है, हाथ गोड़ दबाता है, खोपड़ी में तेल भी लगाता है, बहुत सेवा करता है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं जानता हूँ कि बेवकूफ तो ये अनपढ़ गंवार के। आप ये बाबूजी, मैं प्रणाम भी करूँगा। आओ मिस्टर शंकर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बड़े खुश नजर। अरे आप ऐसे जंजाल में मुझे लाकर फंसा दिया। जब मुजरिम को सजा सुनाते हैं तो एक फंदा तैयार होता है, एक फंदा, और यहाँ हमारे लिए 5-5 फंदे तैयार हो गए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बहुत है लेकिन वो बताऊंगा नहीं। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, जब से मैं आया हूँ ना तो साला मुर्गा खाने को मिलता है ना मन पसंद दारू पीने को मिलता है। आपने बहुत एहसान किया, आपके चरण। साला पेटू बहिगा, मुर्गा नहीं मिलता खाने का, मीट नहीं मिलता खाने का। अरे बेवकूफ, ये तेरी गुंडागर्दी की दुनिया नहीं है, ये गरीब किसान का बेटा है। यहाँ कभी रूखा मिलेगा, कभी सूखा मिलेगा। तूने सुना नहीं? अरे नादां, अरे पागल, इसी का नाम दुनिया है। कभी रुख है, कभी सुख है, कभी अंजाम दुनिया है। अब तू शंकर नहीं, एक किसान का बेटा शिवा है बेटे। हाँ साहब, आज तक मुझे बाप बहन भाई बाप का प्यार नहीं मिला, दोस्त का प्यार नहीं मिला। इस प्यार से मैं वंचित रहा, दूर रहा, हमेशा खून खराबा किया। जब भी नजर आया तो एक दोस्त भी अगर दोस्ती करना चाहा तो मुझे दुश्मन नजर आया। जब से इस परिवार में आया देखा कि जब साहब इसमें जितने सदस्य हैं हर एक सदस्य जख्मी है और उन जख्मों का मरहम सिर्फ उनका बेटा है। और इनका इतना प्यार मुझे मिला है कि मैं सब कुछ भूल गया। साहब मेरी मदद कीजिए, मैं शिवा बनकर जीना चाहता हूँ, इस परिवार में रहना चाहता हूँ। मैं शंकर देखा शंकर, जाग गया तुम्हारे दिल, तुम्हारे सीने के अंदर वो छुपा हुआ नेक इंसान। मर गया वो बुरा इंसान, अब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है। आज तुमने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया, जज आलोक वर्मा के दिल में अपना घर बना लिया तुमने। अब तुम छोटे भाई जैसा खड़ा हो। अब जज साहब नहीं कहना, मुझे बड़े भैया कह के बुलाना। और सुनो, मैं जा रहा हूँ राधा बहन को लेकर पीजीआई चंडीगढ़, क्योंकि ये शिवा का सपना था। और जब तक मैं वापस ना आऊँ, बाबूजी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा और बाबूजी की सेवा करूंगा। शंकर नहीं, शिवा बनकर। और आज के बाद समझ लो शंकर मर गया, जीवित है तो आज एक शिवा है। थैंक यू। राम प्रसाद का बेटा। अरे
ऐसा लगता है कि हमें ही जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ उनको ढूंढूं। ठीक है, ढूंढने के लिए चलती हूँ। वो जब याद आए बहुत याद आए, ये बताओ तुम्हें किसकी याद आ रही है? हमें उनकी। यानी कुछ तुम्हारा खो गया है? नहीं, खोने का, जिनको मैं चाहती हूँ उनकी याद आ रही है। किसको चाहती हो तुम? अपने प्रेमी को। मिस्टर, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमको चाहूंगी? अपने प्रेमी को? जी हाँ। तुम्हारे प्रेमी का क्या नाम है? मेरे प्रेमी का नाम है शंकर बाबू। शंकर? हाँ। शंकर को ढूंढ रही हो तुम? जी हाँ। ये बताओ। अबे उस शंकर की बात नहीं कर रहे हैं, इसका प्रेमी है शंकर। अरे अभी ये बताओ। हाँ। उसका अता पता या कोई निशानी है? सब कुछ है। तुम देखना क्या चाहती हो? हम यानी फोटो वोटो हो तो देख कर हम कहीं देखा हो तो उसे बता दें। इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ। लो देखो, यही मेरे प्रेमी का फोटो है। अब देखकर बताइएगा, क्या आपने कहीं देखा है? ये इधर आओ। ये तो राम प्रसाद का बेटा शिवा है और ये शंकर बता रहे हैं। क्यों ना इसे ठाकुर साहब के पास ले चले? हाँ, मैंने तुम्हारे प्रेमी को देखा है। देखा है? जी हाँ। चलो चल करके मेरे आशीष से मिलाओ। आओ हमारे साथ, हम मिलवा देते हैं। चलो। आओ। ये देखिए लाला। हाँ, एक नजर इस फोटो पर डालिए और एक नजर इस लड़की पर डालिए। लाला कहिए। कहाँ से उठा लाई? तो बहुत कटीली नचनिया मालूम। ठाकुर साहब, ये बम्बई में रहती है, फेरन लवली लगाती है। और ये तस्वीर इसके प्रेमी का है। इसकी शंकर। शंकर? जी हाँ, इसका नहीं, प्रेमी नहीं। शंकर का। लाला ये शंकर नहीं है। सुन मेरी बात। कहिए। लाला जी ये तस्वीर तो शिवा की ही रही, शक इसमें कुछ नहीं। ये लड़की है इसकी प्रेम का, जो खुद ही कह रही, मतलब कि ये रही। तो ठाकुर साहब आपका हुक्म करिए पाऊं, इसको बंदी बनाऊं, बंदी बना के इसको राम प्रसाद के घर ले जाऊं, न देरी लगाऊं। इसी लड़की के जरिए राम प्रसाद की जमीन हमरे कब्जे में होगी। ले चले है लड़की, अगर जरा सा तिरफिर किया ना तो तुरंत फायर करूंगा, छोटे सामान उड़ जाएंगे।
शिवा, बाबूजी शहरी बाबू आज के दिन आने के लिए कहे थे राधा बिटिया को लेकर। राधा बहन की आंखों में रोशनी आ चुकी है बाबूजी, आ रही हो राधा। बाबूजी अब मैं दे सकता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस कर दिया। बेटा हेलो भैया जेंटलमैन, या इसे बंद कर दीजिए यार, आंख पर लाइट पड़ रही है भैया बहुत बुरी, या इसको वोल्टेज बढ़ा दीजिए या बंद कर दीजिए यार, फिर क्या फायदा। देखो लप लप कर रही है, आंख पे पड़ रही रोशनी यार। एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कॉफी मिल जाती है। अरे हमारे यहाँ गुड़ की चाय पी लो भैया, गुड़ की चाय, गुड़ की चाय। देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपकी चाय जरूर पीऊंगा, लेकिन अभी एक कॉफी दिलाता हूँ। चला दो भैया, जाओ भैया जाओ। एक चला दो बाबा, जाओ यार आकाश देखो यार चालू करो यार। पति शिवा नौकरी की तलाश में पहुंच गए। पुलिस ने जब तुम्हारे पति को देखा और वो फोटो मिलाया तो फोटो शंकर का फोटो तुम्हारे पति से सेम टू सेम मिलता था। पुलिस को शक हुआ, पुलिस तुम्हारे पति को गिरफ्तार करके थाने ले गई, चालान हुआ, कोर्ट में पेशी हुई, और जब उसकी पेशी हुई तो उस वक्त मौके पर जज मैं था मेरी बहन। सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे पति के खिलाफ थे, कोई एक भी सबूत तुम्हारे पति न दे सके। हमने भी तुम्हारे पति को कातिल समझ लिया, खूनी समझ लिया, और खूनी समझकर हमने तुम्हारे पति को फांसी का हुक्म सुना दिया। अब शिवा इस दुनिया में नहीं है मेरी बहन, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझसे जो भूल हुई है वो भूल नहीं, गलती हुई है मुझसे, और गलती की माफी नहीं सजा होती है मेरी बहन। सुना है कि मरने वाले की दुआ बद्दुआ ऊपर वाला दोनों कबूल करता है। तुमने मुझे भैया कहा है, तो आज तुमसे आखिरी वक्त तुम्हारा भाई कुछ मांगने जा रहा है, इनकार मत करना मेरी बहन, देना उसे। आखिरी सांस लेने से पहले शंकर को और मुझे कोई ऐसी भयानक बद्दुआ देकर जाओ मेरी बहन, ऐसी भयानक बद्दुआ दे दो कि जिस तरह से मेरी वजह से और इस शंकर की वजह से तुम्हारा परिवार तिनकी की तरह बिखर गया है। आज तुम जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हो, तुम्हारे बच्चे यतीम होने जा रहे हैं, इससे भी बुरी, इससे भी बदतर मौत मिले हमें, कोई बद्दुआ देकर जाओ बहन। भैया, भैया तुम्हें किस जुबान से बददुआ दे सकती हो भैया, ये तो अनजान में हुआ था भैया, अनजान में हुआ है भैया। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई जज होता तो यही तो फैसला करता भैया जो आपने किया है भैया। हाँ भैया, लेकिन भैया तुम कहाँ भैया, मेरे आंखों के सामने अंधेरा चाहता रहा भैया, लेकिन भैया मुझे एक वचन दे दो भैया कि मेरे न रहने के बाद मेरी बच्ची राधा को और मेरे बेटे मुन्ना को अनाथ तो नहीं होने देंगे भैया, बोलो भैया, वचन तो भैया। होगा कभी। क्या मिला भगवान, इतनी छोटी सी खुशी तो नहीं मांगा था इस परिवार के लिए हमने। आपने मुझसे वचन मांगकर मेरे हाथ और पांव ऐसी जंजीर डाल दिया था, उन जंजीरों से ऐसा जकड़ दिया था कि मैं उसका उल्लंघन न कर सका, मजबूर था। और आज देखा उसी शंकर के सामने शिवा का परिवार तबाह हो गया।
नहीं तो ये हाथ कमजोर नहीं थे। अगर आपके दिए हुए वचन में बना नहीं होता तो जिस दिन आया था उस दिन धनंजय की दुनिया चढ़ा कर राख कर देता। सॉरी शंकर, आई एम वेरी सॉरी। नहीं जानता था कि ये कसम तुमसे दे रहा हूं, इसका अंजाम क्या होगा। मैं जानता हूं कि वो तूफान हो तुम, कि धनंजय जैसे ठाकुर को चिटकियों में मसल देते तुम, लेकिन ये सच है कि मुझे दिए हुए वचन में बंधे थे तुम। लेकिन शंकर, आज तुम्हें मैं अपने हर बंधन से मुक्त करता हूं, हर कसम से आजाद करता हूं तुम्हें, और हुक्म देता हूं कि जाओ और मिटा दो इन कुत्तों को, मार दो इनको गोली, इनका नामो निशान दुनिया से। ऐसे पापियों को मारना पाप नहीं पुण्य कहलाएगा। जाओ शंकर, तुम्हें जेल नहीं